हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? फाइन? ओके। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 12th चैप्टर माइथोलॉजी। ओके, 11 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर दिया। रिवर बैंक आपको पहले भेजा था मैंने, ठीक है ना। और अभी जो है आपको 12th चैप्टर करना है माइथोलॉजी। ओके, अभी आप लोग जो है वो सब समझ में आता है सबको? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? जीके का तो इजी है, आपको बराबर है। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, ठीक है। इसमें देखो, माइथोलॉजी का मतलब होता है हमारा धार्मिक है ना, आध्यात्मिक जो है दृष्टि से कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन से देवता हैं, वो सब उनके बारे में यहाँ पर आपको पुराना ऋग्वेदा से लेकर, है ना, हमारे जो पुराने पुराण हैं, है ना, वेद पुराण, तो आपको पता है वेद भी हमारे 4 वेद थे पुराने, है ना। जीके में पढ़ा था हमने पहले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद, है ना, इस तरीके से। और सब देवता हैं, तो अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, पवन देवता जिनको बोलते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे जो है जानकारी दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, तो आपको 1 वर्ड आंसर भी है, और ये बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये लेसन पूछा जाता है। ओके, चलो। हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी जो है आपको सभी आंसर्स देने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज नेम द हिंदू गॉड हु इज सेड टू हैव 2 फेसेस, 1 बेनिफिशियल एंड 1 इज मैलिग्नेंट। जिनके 2 फेस हमको दिखाई देते हैं वो कौन से देवता हैं? अग्निदेव। ओके, वो कौन से देव हैं? अग्निदेव। अग्निदेव देखो, हम लोग आग जो जलाते हैं वो भगवान है ना। अग्नि को भगवान मानते हैं ना, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं। जब भी हम अग्नि का दीपक जलाते हैं, हम लोग दीवा करते हैं, है ना। तो अग्नि जो है वो कौन है? अग्नि देव हैं, ठीक है ना। तो हम उनको जैसे आप लोगों को पहले मैंने समझाया था कि ईश्वर जो हैं वो हर एक कण में, धरती के हर एक कण में समाये हुए हैं, बराबर। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जो है पूरे 33 करोड़ देवता हैं हिंदू धर्म में, मालूम है? 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ कितने सारे होते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे जो मेन देवता हैं उनके बारे में, जो कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन मेन जो है वो इनके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो अग्नि की पूजा हम लोग सबसे पहले मानते हैं। सुबह उठते हैं जब, कई लोग तो आप गांव में देखना, वहाँ पर सब लोग जो है पहले अग्नि जलाते हैं, वैसे उसकी कंगू से और उसकी पूजा करते हैं, चूल्हा जलाते हैं तब, बराबर है। तो इस तरीके से देवता मानते हैं उनको, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, अग्नि देव, ठीक है। हवन करते हैं तो उसमें जो आहुति डालते हैं अग्नि में, ठीक है। सेकेंड वन है हु रोट द रामायण। अब रामायण किसने लिखी थी? देखो, रामायण जो आप अभी देखते हो वो रामायण जो है तुलसीदास जी ने उसका ट्रांसलेशन किया था। अब तो सब भाषाओं में आ गई है ना। पहले अवधी भाषा में, संस्कृत से अवधी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। सबसे पहले लिखी थी जो है एक वाल्मीकि ऋषि थे। आप लोगों ने सीरियल्स देखे होंगे सब, लॉकडाउन में तो आपने वाल्मीकि ऋषि देखे थे रामायण में। रामायण सीरियल में वाल्मीकि ऋषि थे ना, लव कुश को शिक्षा देते हैं तो वो वाल्मीकि ऋषि ने जो है रामायण संस्कृत में लिखी थी। आया समझ में? उस समय वो ऋषि थे तो संस्कृत में लिखी थी। संस्कृत का ट्रांसलेशन फिर जो है तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद तो अब भारत में जो जितनी भाषाएं हैं, तेलुगु, मलयालम, सब में जो है वो उस सभी भाषाओं में वो बुक मिलती है, ठीक है। अब थर्ड वन, नेम द 4 वेदास। वेद कितने होते हैं? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। जिसमें से सामवेद जो है वो उसको हम लोग गा के उसको ये करते हैं, गाते हैं उसको गाने की तरह। बाकी जो देखो, आपने देखा होगा वेद जो होते हैं उनको संस्कृत के श्लोक होते हैं, है ना। संस्कृत के श्लोक जो हैं वो कैसे श्लोक पढ़ते हैं, ऋषि मुनि लोग पढ़ते थे, वैसे संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। कोई पंडित पूजा करने आते हैं, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं ना हमारे घर में, वैसे ही। तो बाकी और, लेकिन ये जो सामवेद जो है ये हमेशा जो है गा के पढ़ा जाता है, गीत जैसा। आ गया समझ में? और इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है।
4 नंबर, विच डिवाइन प्लांट वॉज ब्रॉड टू द अर्थ बाय एन ईगल। ईगल जो है वो कौन सा ये प्लांट लेकर आया था, उसका नाम था सोमा। सोमा उसका उसको बोलते थे सोम रस, है ना। तो ये सभी लोग जो है उसके अंदर एक इससे सुराही जैसी होती थी, उसके अंदर रख के पीते थे, सोम रस, है ना। तो वो इसी प्लांट का था। ओके। 5 नंबर, इन द रामायण हु डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज द गोल्डन डियर टू लेओ सीता। गोल्डन डियर कौन बना था? सब लोगों ने सीरियल देखे हैं रामायण का, है ना, रामायण पूरी देखी है। उसमें आपको याद है जब वो लोग पंचवटी में रहते हैं, बराबर है, तब एक गोल्डन कलर का हिरण आता है, सोने का हिरण आता है। तो वो जो है सीता उनको बोलती है, राम भगवान को, कि आप जाओ और वो हिरण में मुझे चाहिए, वो बहुत सुंदर है, बराबर है। तो वो चले जाते हैं और फिर बाद में लक्ष्मण से बोल के जाते हैं तुम देखते रहना। तो वो गोल्डन डियर कौन था? मारीच। मारीच एक राक्षस था, रावण के वहाँ पे था, ठीक है ना। तो रावण ने उसको भेजा था कि तुम सोने का हिरण बन के, वेश बदल के सोने का हिरण बन जाओ और जाओ उनके घर, उनकी कुटिया के सामने, बराबर है ना, क्योंकि वो सीता को वहाँ से उठाकर ले जाना चाहता था। देखा था ना आपने। फिर बाद में लक्ष्मण भी चले जाते हैं राम भगवान को ढूंढने, तब फिर वो जो है वो साधु बन के आता है और उनको ले जाता है विमान में, बराबर है। तो वो कौन था? सीता को जो ये अच्छा लगता है, जो गोल्डन डियर, वो कौन था? मारीच राक्षस, है ना, मारीच। तो उसमें क्या लिखेंगे? मारीच। ओके। 6 नंबर, विच इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर। जो अभी आपको मैंने समझाया, हिंदू स्क्रिप्चर ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा, ठीक है। 7 नंबर, हु रूल्स द स्काई अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, द जिसको वायु देवता हम लोग बोलते हैं ना, वो कौन है? वरुण देवता, ठीक है। आ रहा है समझ में? हु रूल्स द स्काई, ये हो गया ना आपका वरुण देवता। मतलब ऐसा उनको ऐसा मानते हैं कि पूरे स्काई पर जो है रूल करते हैं, है ना। पूरे आकाश में तो ऊपर पवन ही पवन है ना। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? और वो पवन देवता ऐसे हैं जो कि उड़ सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? तो उनको कहा जाता है वायु देवता, वरुण देवता। ओके। नेक्स्ट वन है, हु वॉज महामाया। महामाया आपको लिखना है गौतम बुद्धा। शी वॉज गौतम बुद्धास मदर। गौतम बुद्ध कौन थे मालूम है सबको? गौतम बुद्ध का नाम सुना है जिन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया था, है ना, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो वो गौतम बुद्ध की मम्मी, मदर जो थी, है ना, उनका नाम, गौतम बुद्ध बाद में हुए थे, पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो उनका नाम था महामाया, ठीक है। इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट आर द 2 मेन रोल्स ऑफ विष्णु। हिंदू माइथोलॉजी में विष्णु के 2 रोल कौन से हैं? प्रोटेक्टर, जो कि हमारी रक्षा करते हैं, मतलब ये करते हैं ना, हमको बचाते हैं, नाश करने वाले और बचाने वाले, 2 नाम इनमें रखा है। 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु किसके ऊपर बैठते हैं? गरुड़, है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब किसके, उनकी सवारी क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। 11 नंबर, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी पीकॉक इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच गॉड और गॉडेस। पीकॉक के ऊपर कौन बैठता है? गॉडेस सरस्वती, ओके। इन हिंदू माइथोलॉजी हु इज़ द वाइफ ऑफ इंद्रा। इंद्र देवता, है ना, देवताओं के सबसे बड़े, है ना। तो वो कौन थे? इंद्र देवता। इंद्र देवता की पत्नी का नाम क्या था? शची, शची, बराबर है, SHACHI, शची, जो जिनको इंद्राणी भी बोलते थे, बराबर है। उनको हमने हिंदी पढ़ा था ना, इंद्र, इंद्राणी, है ना। तो कंपोजिशन में भी लिखा था रक्षाबंधन के। तो वो उनका वैसे नाम क्या था? शची, और उनको इंद्राणी भी बोलते थे, ठीक है। तो लेसन समझ में आया सबको? अच्छा है ना लेसन? अच्छा लगा सबको? ठीक है, तो लर्न कर लेना। 1 वर्ड आंसर बहुत सारे बनेंगे। 4 वेदास, राइटर ऑफ रामायण, बराबर है, गोल्डन डियर इन द रामायण, हु डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज गोल्डन डियर, है ना। फिर ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर, ठीक है। इसका हु रूल्स द स्काई अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी,
महामाया है ना, या फिर गौतम बुद्धास मदर, तो आपको महामाया लिखना है। ऐसे उल्टा भी पूछते हैं इसमें से, ठीक है ना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो आपको मानना चाहिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गॉडेस सरस्वती, तो आपको मालूम होना चाहिए पिकॉक, है ना। वाइफ ऑफ इंदिरा शची, है ना। वन वर्ड आंसर इसमें से बहुत सारे बने, तो समझ में आ गया सबको। अगर आपको बड़े क्वेश्चन भी इसमें से पूछ सकते हैं कि हु रूल्स स्काई अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, तो आपके क्या लिखेंगे, वरुण रूल्स द स्काई अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। वरुण वॉज द वरुण रूल्स द स्काई, ओके। फिर हु वॉज महामाया, तो महामाया वॉज गौतम बुद्धास मदर, ओके। ऐसा लिखने का, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 वेदास के नेम लिखने को आएंगे, तो उसी तरह से लिख देना। आ गया समझ में। चलो अभी हम लोग ये करते हैं। जो भी कोई परेशानी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा दूँगी चैप्टर, ठीक है ना, वीडियो बना के, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये 12 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, फिर हम लोग जो है ना अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, ओके। बाय।